यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने बाबरी मस्जिद का सपना देखने वालों को कड़े शब्दों में नसीहत दी है। सीएम योगी ने कहा कि कयामत के दिन तक भी ऐसा होना संभव नहीं है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। वहीं इस बयान के बाद अखिलेश यादव ने पलटवार किया, कहा कि उर्दू के खिलाफ वाले उर्दू क्यों बोल रहे हैं, कुर्सी जाने का खतरा हुआ तो ऐसा बयान दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। हम उसको बाबरी मस्जिद पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं और कयामत की सुबह तक उसको बाबरी मस्जिद मानते रहेंगे। कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं। बाराबंकी में सीएम योगी ने कहा कि जो सोच रहे हैं कि बाबरी के विवादित ढांचे का निर्माण दोबारा होगा वो भूल जाएं, क्योंकि कयामत का दिन कभी नहीं आएगा। और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं। दरअसल मौलाना जर्जिस अंसारी ने कहा था कि भले ही अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, लेकिन कयामत तक ये बाबरी मस्जिद रहेगी। हम उसको बाबरी मस्जिद पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं और कयामत की सुबह तक उसको बाबरी मस्जिद मानते रहेंगे। जब तक जिंदा हूं कहता भी रहूंगा कि वो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी। किसी के खत्म कर देने से मेरे भाइयों कोई चीज खत्म नहीं हो जाती है। सीएम योगी ने कानून तोड़ने वालों को सख्त चेतावनी दी कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे। कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके। सीएम योगी के कयामत वाले बयान पर अखिलेश ने पलटवार कर कहा कि उर्दू के खिलाफ वाले उर्दू क्यों बोल रहे हैं, कुर्सी जाने का खतरा हुआ तो ऐसा बयान दे रहे हैं। उनसे कहो कयामत उर्दू मत इस्तेमाल करो। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। अरे कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करो। फिर कहता हूं मैं आपसे, जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, तो वो क्या करते हैं, कम्युनल हो जाते हैं। उधर सीएम योगी के बयान पर मौलाना साजिद रशीदी ने भी एतराज जताया है। लेकिन ये जो बात कही उन्होंने कि कयामत तक ऐसा नहीं होगा, बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण नहीं होगा, मैं समझता हूं ये खुदाई दावा है और संविधान में भी ऐसा कुछ कहीं नहीं लिखा है कि बाबर के नाम पर कोई मस्जिद हिंदुस्तान में नहीं बनेगी। ये गैर संवैधानिक सी बातें हैं। वहीं अयोध्या के संतों ने सीएम योगी के बयान का समर्थन किया है। अगर योगी जी न्याय चाहते हैं तो जनसंख्या नियंत्रण कानून, समान नागरिक संहिता पर जोर दें जितना जल्दी हो सके। नहीं तो दुर्भाग्य है कि आज भारत में रह करके भी सर्वोच्च न्यायालय के बाद भी लोग जो है अभी भी बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, जैसे AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट के खिलाफ कहते हैं कि वहां बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। इस तरह का जो बयान दे रहे हैं इसको गंभीरता से लेने की भी जरूरत है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद के निर्माण को रोकने के लिए विश्व हिंदू रक्षा परिषद रैली निकाल रहा है। पोस्टर्स में लिखा है, हुमायूं हम आएंगे, बाबरी को गिराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर रविवार को जिन 3 लोगों के शव संदिग्ध हालत में बरामद हुए थे, दिल्ली पुलिस की जांच अब तेज हो गई और इन लाशों के पीछे तंत्र साधना का कनेक्शन सामने आया है। पुलिस ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से एक तंत्र साधना करने वाले एक कथित बाबा को हिरासत में लिया है। रिपोर्ट देखिए। हिरासत में बाबा, 3 शवों का तांत्रिक कनेक्शन, काला जादू निकल गया 3 जाने, गहरा गया पीरागढ़ी कांड का रहस्य।
दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके से कार में मिली 3 लाशों का कनेक्शन तंत्र मंत्र से जुड़ता नजर आया। पुलिस को शक है कि पीरागढ़ी कांड के पीछे किसी तांत्रिक का हाथ है, क्योंकि पहले पुलिस को लगा था कि गाड़ी में केवल 3 लोग थे, लेकिन सीसीटीवी खंगाले जाने पर गाड़ी में एक चौथे शख्स की मौजूदगी का पता चला, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक शख्स नजर आया है जो साधु या फिर तंत्र साधना से जुड़ा हुआ हो सकता है, ऐसे यहाँ पर कयास लग रहे हैं। और इसके बाद ये पूरा जो एंगल है ये तांत्रिक की तरफ जाने लगा है, क्योंकि पुलिस का कहना है, हालांकि पुलिस खुलकर ये बता नहीं रही है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि एक शख्स है जो जिससे वो पूछताछ कर चुके हैं। पुलिस के मुताबिक मृतक रणधीर, शिव नरेश और लक्ष्मी साथ थे। तीनों रविवार सुबह 10:30 बजे पीरागढ़ी इलाके में मिले थे। इसके बाद वो पीरागढ़ी से निकलकर रिंग रोड होते हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली की ओर चले गए और इसी इलाके में तीनों की तांत्रिक बताए जा रहे शख्स से मुलाकात हुई थी। पुलिस को शक है जिस समय रणधीर, शिव नरेश, लक्ष्मी की मौत हुई वो तांत्रिक कार के अंदर मौजूद था। ये कि एक तांत्रिक या फिर साधु जैसा एक शख्स जो इस पूरे केस में एक नई कड़ी बनकर आया है, उसको लेकर पुलिस यहाँ पर सजग होकर जांच कर रही है, क्योंकि शुरुआत से ही परिवार ये आरोप लगा रहा था कि उनके परिवार के सदस्य सुसाइड जैसा कदम नहीं उठा सकते हैं। यानी दिल्ली के पीरागढ़ी कांड के पीछे काला जादू हो सकता है, क्योंकि तीनों मृतकों के परिवार वाले ये मानने को तैयार नहीं है कि रणधीर, शिव नरेश और लक्ष्मी ने आत्महत्या की। गाड़ी के अंदर की जांच और मौके से मिले सबूतों ने भी चीख कर कहा कि दाल में कुछ काला है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि शायद उन्होंने अभी जो शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि शायद सुसाइड की गई है, आत्महत्या की है। सुसाइड करने का तो बिल्कुल ही चांस नहीं है। नहीं है कोई चांस, किसी पे कोई 1% भी चांस। आप लोगों को किसी पे कोई शक है? अब सत्य किस पर बताएं जी। पुलिस के मुताबिक रणधीर, शिव नरेश और लक्ष्मी एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। रणधीर और शिव नरेश दोनों प्रॉपर्टी का बिजनेस करते थे और लक्ष्मी होम केयर यानी बुजुर्गों को मेडिकल सर्विस देने का काम करती थी। यही नहीं, पुलिस का कहना है कि लक्ष्मी ने 2 शादियां की थी। उसका एक पति बिहार में रहता है और एक के साथ वो दिल्ली में रहती थी। तीनों के शव के पास से 3 शराब की बोतलें और 3 इस्तेमाल किए हुए डिस्पोजल ग्लास मिले थे और राम, नरेश और लक्ष्मी के मुंह से उल्टी निकली हुई थी। यानी कार के अंदर की हालत देखकर पुलिस को शक हुआ। इसके आधार पर सीसीटीवी खंगाले गए और फिर एक तांत्रिक को हिरासत में लिया गया, जिससे पुलिस ने सवाल पूछे और ये पता लगाने में जुट गई कि क्या सच में दिल्ली के पीरागढ़ी कांड का काले जादू से कनेक्शन था और किसी तांत्रिक के चक्कर में फंसकर रणधीर, राम, नरेश और लक्ष्मी की मौत हो गई थी। तो AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने यूपी में चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक दी है। तेलंगाना के निजामाबाद इलाके में एक जनसभा में उन्होंने ऐलान करके कहा कि उनकी पार्टी यूपी में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान पर बीजेपी ने कहा कि किसी के आने या न आने से हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूपी में योगी सरकार के विकास के कामों के आगे विपक्ष के लोक लुभावने वादे काम नहीं आएंगे। रिपोर्ट देखिए। तेलंगाना में अकबरुद्दीन ओवैसी ने यूपी के लिए ताल ठोकी है। अकबरुद्दीन का दावा है कि उनकी पार्टी यूपी में मजबूती से चुनाव लड़ेगी। तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो, चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो अब इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे। AIMIM के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। हमने बड़े बड़े सुरमाओं को देखा है सर, जो बाहर से आए और चले गए, इनको भी देखेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी को चैलेंज करने वाले लोग पलायन कर गए और एक तरीके से एक यही शब्द बोलूंगा कि उनका जो झंडे गाड़ने आ रहे हैं उनका कोई अता पता तो लगेगा नहीं, लेकिन फिर प्रजातंत्र है, सभी को चुनाव में आने का अधिकार है। वहीं मंत्री ओपी राजभर का कहना है कि बाद में अखिलेश भी ओवैसी के पीछे पीछे दौड़ेंगे। ये बात मियां भाई लोग समझ ले तब तो ठीक ही रहे। 20% मुसलमान है, अगर मुसलमान उनके साथ आ जाता स्कोप है, तब अखिलेश जैसे लोग उनके पीछे पीछे दौड़ी हैं। यह बतिया खाली मियां भाई लोग समझ लेना, तब तो ठीक है रहे।
अकबरुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं। 2027 में यूपी में एआईएमआईएम की पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ने के बयान पर वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।